दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। दहशतगर्दों के मकरूह अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का वादिया तीराह में ख़वारिज की फायरिंग से शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जाँ बहक अफराद के लिए 1 करोड़ और ज़ख्मियों के लिए 25 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद का ऐलान। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्हीं वाक़यात पर संजीदगी से गौर करने के लिए मुनक्किद की थी। जिरगों का सिलसिला WNL और फिर सूबाई सतह पर आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगा। बारूद की बरसात और खुराक पर कड़ा पहरा। गजा में फ़लस्तीनियों पर जिंदगी तंग नहीं, बहुत तंग। सफाक इसराइल का गजा में इमदाद ले जाने वाले एक और बहरी जहाज पर हमला। बच्चों का फार्मूला दूध, खुराक और अद्वियात कब्जे में ले ली। फ्रीडम फ्लोटिला नामी कश्ती में सवार इमदादी कारकुनों को अगवा कर लिया। सहूनी फौज धावा बोलकर कश्ती को इसराइली बंदरगाह की तरफ ले गई। हमास ने इसराइली इकदाम को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा में फाका कशी से शहादतों की तादाद 127 हो गई। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतज़र 42 अफराद भी शामिल। हमास के साथ झड़पों में 2 इसराइली फौजी भी हलाक। इसराइल ने आलमी दबाव पर घुटने टेक दिए। गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। अल मवासी, देर अल बलाह और गजा सिटी शामिल। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की भी इजाज़त। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गजा में दाखिल। भूखे प्यासे फ़लस्तीनी ट्रकों पर चढ़ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने फ़ज़ा से गजा में इमदाद पहुँचाना शुरू कर दी। उर्दन के हुकाम के मुताबिक पैराशूट के जरिए 25 टन इमदाद गजा में उतारी गई। गुज़श्ता रोज़ अमारात, उर्दन और बरतानिया ने मुश्तरका फ़ज़ाई इमदाद का ऐलान किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ख़ुसूसी एलची विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। बरतानिया ने गजा में इसराइली हमलों के 10 घंटे के वक्फे को नाकाफ़ी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लिमे का कहना है, रोज़ाना सिर्फ 10 घंटे का वक्फा मसाइब कम करने के लिए नाकाफ़ी है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, गजा में हमास पर मुकम्मल फतह तक हमले जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। कहा, अगर ईरान ने धमकाने की कोशिश की तो तेहरान पर दोबारा हमले होंगे। कोलंबिया का इजराइल को कोयला ना भेजने का ऐलान। और कोलंबियन सदर गुस्ताव पेट्रो का कहना है कि गजा में नस्लकुशी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब 1 टन कोयला भी इजराइल नहीं भेजा जाएगा। इजराइल के लिए तैयार शिपमेंट को जाने से रोका जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 27वीं बार पाक भारत सीज़ फायर का जिक्र। पाकिस्तान और भारत से तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे। नहीं जानता गजा में क्या होगा। गजा के बारे में इसराइल फैसला करेगा। अमरीका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमरीका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। थाईलैंड और कंबोडिया मुफाहमत चाहते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों से राब्ते में हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीका और यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क तक पहुँच गए हैं। यूरोपीय यूनियन अमरीका से $750 बिलियन मालियत की तवानाई खरीदने पर रजामंद है। पाकिस्तान और ईरान की गजा में जारी संगीन इंसानी बहरान पर तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत का अदा। गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी पर जोर। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। भारतीय मीडिया BCCI पर आग बगोला। पाकिस्तान के साथ खेलने पर मोदी हुकूमत पर भी सख्त तनकीद। अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन का कहना है, बाहमी सीरीज नहीं खेल रहे तो इवेंट्स में खेलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है, इतना कुछ होने के बाद मोदी हुकूमत ने किसके कहने पर खेलने पर रजामंदी जाहिर की। सुशांत मेहता ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली बुरी तरह फ्लॉप हुई।
गिलगित बल्तिस्तान में 10 से ज़ायद सयाह ताहाल लापता। बाबूसर क्लाउड बर्स्ट के बाद एक ही खानदान के 7 अफराद के लापता होने की तस्दीक। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सुराख रसा कुत्तों की मदद भी हासिल कर ली गई। चिल्लास बाबूसर समेत मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का रेस्क्यू और बहाली का काम तेज करने का हुक्म। मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क में 31 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 11 बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक। 11 घर मुकम्मल तबाह। 67 को जुज़वी नुकसान हुआ। PDM बलूचिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। अरबाइन के लिए ज़मीनी रास्ते से ज़ियारत पर जाने पर पाबंदी आयद। ज़ायरीन सिर्फ हवाई जहाज़ के जरिए ईरान इराक जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। PIA का अरबाइन ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक कराची से रवाना होंगी। नजफ़ से वापसी के लिए 18 से 21 अगस्त तक परवाज़ें शेड्यूल। तमाम परवाज़ों पर टिकटों की फ़रोख्त शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी को खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत दी थी। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चांगला गली में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत। नवाज शरीफ से नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं की भी मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी मार्केटों से शॉर्ट। बहरान ने सर उठा लिया। लाहौर में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहर में चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब। शहरी परेशान। कराची में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। इंतजामिया ने फी किलो कीमत 173 मुकर्रर कर दी। उधर हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज तलब। विफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। चीनी की कीमतों से मुतालिक किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। जमात इस्लामी का कोयटा से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। शुरका मुल्तान पहुंच गए। इंतजामिया ओछे हटकंदों से बास रहे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की लाहौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, लॉन्ग मार्च के शुरका को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। कोशिश की जाएगी मार्च लाहौर में ही इख्तिताम पजीर हो, इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत ना पड़े। PIA की बड़ी गफलत सामने आ गई। बोइंग 777 तैयारे के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में 6 जुलाई को खातून का मोबाइल गिरा। इंजीनियरिंग अमला 13 दिन तक मोबाइल को बाहर ना निकाल सका। खातून मुसाफिर ने इंकशाफ किया। अमला कई रोज तक एयर वेंटिलेशन सिस्टम में मोबाइल की मौजूदगी से इनकार करता रहा। तर्जुमान PIA के मुताबिक शेड्यूल्ड परवाज़ों की वजह से जहाज का फर्श फौरी खोलकर मोबाइल नहीं निकाला जा सकता था। अमले ने मोबाइल 19 जुलाई को मुसाफिर के हवाले कर दिया था। सहाफ़ती उमूर की अंजाम दही जुर्म बन गया। गुजरात में सहाफ़ी पर महकमा सेहत के अफसरान का कमरे में बंद करके तशद्दुद। 15 कॉल पर थाना A डिवीज़न पुलिस ने मकामी सहाफ़ी को बासियाब कराया। इंदराज मुकदमा के लिए थाने जाने पर CO हेल्थ DHO डॉक्टर एतजाज़ की क़यादत में महकमा सेहत की टीम ने थाने पर धावा बोला। दाद रसी के लिए थाना पहुँचने वाले एक्सप्रेस न्यूज़ के अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा समेत 4 सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मोनिम की मुद्दत में दर्ज की गई। हटिया बाला में 93 का नौजवान पर हमला। मैट्रिक का तालिब इल्म मुदस्सिर मामूली जख्मी। मकामी लोगों ने नौजवान की जान बचाई। 93 के हमले में जाँ बहक बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। सैटेलाइट चीन के ज़ेचांग सेंटर से लॉन्च होगा। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। एयर ब्लू तैयारा हादसे को 15 साल बीत गए। कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवास मारगला की पहाड़ियों से टकराई। हादसे में 152 अफराद जान बहक हो गए थे। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड अमरीकी शहर मियामी पहुंच गया। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवत मान भी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की हिमायत में सामने आ गए। असेंबली में खिताब के दौरान भारतीय सिखों से इम्तियाजी सलूक पर सख्त तनकीद। कहा, मोदी सिखों को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब की मुश्तरका सकाफत है, हमारी जुबान एक है। फिर भी दिलजीत की फिल्म पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अभी रहूंगा बस तुम्हारा। और पिया और तैमूर की शादी की तैयारियां, क्या लीना बनेगी दोनों के दरमियान कोई रुकावट? हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा एक मोड़। देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।